कई मुद्दे ऐसे हैं जिसपे व्यापारी के साथ साथ आम जनता को दिक्कत आ रही है, जैसे सब्जी व फल। इस पर पिछली सरकार ने मार्केट फीस पूरी तरह से समाप्त की थी। इसी सरकार ने सब्जी व फलों पर 2% मार्केट फीस लगा दी थी। तब से भारत देश आजाद हुआ तब से अब तक अब आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, कभी कपड़े पर, चीनी पर, खाद पर, दूध पर, दही पर, छाछ पर कभी ये टैक्स नहीं लगा था। इस सरकार ने जो गरीब व्यक्ति हर चीज को यूज करता है, कपड़ा तन ढकने के लिए कपड़ा, मजदूर आदमी चाय की मिठास के लिए चीनी डालता था, उस पर टैक्स लगाकर गरीब आदमी का मुंह का मिठास छीनने का काम किया है। और सबसे पहले जब नए लोग लगे उनको निमंत्रण देने पहले कहें भी हम आपको सस्ती जमीन उपलब्ध कराएंगे जहां भी आप हरियाणा में लगाओगे, और बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देंगे। बिजली में सब्सिडी देना दूर की बात, कोरोना के समय दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, चली नहीं, उसके बंद दुकान में बिजली के बिल ले लिए, पानी के बिल ले लिए, हाउस टैक्स ले लिए, बैंकों के ब्याज लग गए, इनकम टैक्स मोलक सबकी में लग गया। छूट क्या दी? तो दुकान ही नहीं खुली, बिजली बिल किस बात का? तो दुकान ही, फैक्ट्री चालू नहीं हुई, तो हाउस होल्ड विंडो सिस्टम लागू किया है। एक भी आदमी सिंगल विंडो में अप्लाई कर दे, ना तो प्रदूषण बोर्ड से एनओसी मिला, ना बिजली बोर्ड से मिला, ना जीएसटी महकमे, हर जगह बगैर सेवा शुल्क दिए कोई एनओसी नहीं मिलती। आप शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसपे व्यापारी के साथ साथ आम जनता को दिक्कत आ रही है, जैसे सब्जी व फल। इस पर पिछली सरकार ने मार्केट फीस पूरी तरह से समाप्त की थी। इसी सरकार ने सब्जी व फलों पर 2% मार्केट फीस लगा दी थी। जब मार्केट फीस 2% लगाई तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ये 2-3 बार मिले इस बारे में, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भी चलो मैं 2% मार्केट फीस वापस ले लेता हूँ। तो जब घोषणा कर दी अखबारों में आगे खूब मार्केट फीस वापस ले ली, और अनेकों बार मुख्यमंत्री जी का इस मामले के ऊपर स्वागत भी किया गया, धन्यवाद किया, कई बार एक नहीं अनेकों बार स्वागत किया मुख्यमंत्री का। मगर अफसोस से कहना पड़ता है मुख्यमंत्री की घोषणा हुए 12 महीने हो चुके, 12 महीने पहले घोषणा हुई कि सब्जी व फल पर मार्केट फीस समाप्त, उसके बावजूद आज तक सब्जी व फल पर मार्केट फीस समाप्त नहीं की गई। इससे क्या है, आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ा है और गरीब आदमी का मुंह निवाला छीनने वाली बात है। तो मेरी सरकार से मांग है तुरंत प्रभाव से अपने वायदे के अनुसार सब्जी व फलों पर मार्केट फीस समाप्त सरकार की जाए। उसके अलावा सरकार ने लगातार टैक्सों को बढ़ावा देने का काम किया है। यहां तक कि पूरे विश्व का अगर आप आंकड़ा उठाओगे, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स की दरें भारत देश के अंदर है। जब से भारत देश आजाद हुआ तब से अब तक अब आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, कभी कपड़े पर, चीनी पर, खाद पर, दूध पर, दही पर, छाछ पर कभी ये टैक्स नहीं लगा था। इस सरकार ने जो गरीब व्यक्ति हर चीज को यूज करता है, कपड़ा तन ढकने के लिए कपड़ा, मजदूर आदमी चाय की मिठास
के लिए चीनी डालता था, उस पर टैक्स लगाकर गरीब आदमी का मुंह का मिठास छीनने का काम किया है। और उसके अलावा जैसे जितनी भी जरूरत का सामान था आप देखोगे उस पर अधिकतम 5% जीएसटी थी, उसके ऊपर अधिकतम बैठकर 5% हुआ करता। इस सरकार ने क्या करा, जीएसटी के दायरे में लाकर सामान को 18 व 28% उन पर जीएसटी लगा दिया। लगातार टैक्सों का बोझ जनता पर डला है, यहां तक कि पेट्रोल व डीजल उसको ऊपर 800% यानी कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की बढ़ाई गई, जिसके कारण पेट्रोल में डीजल के जो रेट थे लगभग पहले से टैक्स ओनली टैक्स 24 रुपये उसका बढ़ा है। तो सरकार से हमारी मांग है कि एक तरफ तो आप व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देंगे और 75% बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात उद्योग के माध्यम से की जा रही है। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं, मैं जहां जिस जिले में बैठा हूं उसकी बात ले लो, फतेहाबाद में कितने तो नए लोग आए, कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं मुख्यमंत्री यही पूछना चाहता हूं, 75% रोजगार देने की बात की, 1.5 साल बीत गया, 75 आदमी के नाम गिना दो, 75 आदमी को उद्योग के माध्यम से रोजगार दिया हो। सरकार ने 8 साल पूरे होने पर एक घोषणा की, 12,60,000 युवाओं को हमने रोजगार दिया प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। मैं यही पूछना चाहता हूं, तुम जब उद्योग नए लगे नहीं, उद्योग बंद हुए हैं। यहां जहां मैं बैठा हूं यहां गवार का हब हुआ करता, अपनी जो बेल्ट है सरसा फतेहाबाद हिसार गवार का हब हुआ करता। 90% गवार की फैक्ट्रियां बंद होगी, 80% ज्यादा दाल मिलें बंद हो गई, कपास मिले, काफी कपास मिले यहां से उठ के राजस्थान लग गई, लाखों लोग तो बेरोजगार हुए हैं। जहां टेक्सटाइल हब था पानीपत के अंदर, वहां दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद हो गई। फुटवेयर का हब था जो बहादुरगढ़ के अंदर, अनेकों उद्योग वहां बंद हो गए। तो आपने तो ये उद्योग लगाया है, नहीं तो रोजगार कहां से मिलेगा। आप मैं तो यही कह रहा हूं कि आपने 12,60,000 का और मैं कहूं 75 आदमी गिरा दे, 75 आदमी को वहां पर हमने रोजगार दिया। तो सबसे मोटी बात है, सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि पड़ोसी राज्य का, दूर दूर के विदेशों के लोग यहाँ उद्योग लगाए और युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। उसके लिए व्यापार मंडल सरकार के साथ खड़ा है, सरकार की पूरी मदद करेगा। उनमें पॉलिसी लाने की जरूरत है। ज्यादा सरकार ये बताए भी हमने उद्योगों के लिए ये पॉलिसी नहीं लाए हैं, इसके कारण लोग आएंगे। ना तो आप बिजली सस्ती दे रहे, ना जमीन सस्ती दे रहे। सबसे पहले जब नए उद्योग लगे उनको निमंत्रण देने पहले कहें भी हम आपको सस्ती जमीन उपलब्ध कराएंगे जहां भी आप हरियाणा में लगाओगे, और बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देंगे। बिजली में सब्सिडी देना दूर की बात, कोरोना के समय दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, चली नहीं। उसके बंद दुकान में बिजली के बिल ले लिए, पानी के बिल ले लिए, हाउस टैक्स ले लिए, बैंकों के ब्याज लग गए, महाराज इनकम टैक्स बोले सबकी में लग गया। छूट क्या दी, तो दुकान ही नहीं खुली, बिजली बिल किस बात का, तो दुकान ही फैक्ट्री चालू नहीं हुई, तो हाउस टैक्स किस बात का, पानी बिल किस बात का। हमने सारे पे करे। सरकार से यही अपील है, सरकार अपने वादे के अनुसार काम करे। एक तो जो मार्केट फीस की मुख्यमंत्री घोषणा की है वो करे, और दूसरा जीएसटी के अंदर सरलीकरण करके टैक्सों में रियायतें दे, और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती जमीन और बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देने का काम सरकार करे, ताकि प्रदेश में व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े और लाखों युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। अगर यही रोजगार ना होने के कारण तो लोग नशे की लत में चल रहे हैं। रोजगार क्यों युवा नशा करेगा, अपना धंधा किसे लगेगा। रोजगार है नहीं, मोटरसाइकिल भी चाहिए, जीन भी चाहिए, खर्चा भी कहां से आएगा। ये नशा का है, लूटपाट है, जो लाइन का ऑर्डर की जो स्थिति खराब है, मुख्य कारण बेरोजगारी है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जहरीली शराब से देखो आपने 4 आदमी मर गए, हफ्ता पहले आपके सामने है, 3 सोनीपत का था, 1 पानीपत का था। तो ये तो हालात है। यहाँ जो बेल्ट में बैठे हैं, यहाँ अफीम ले लो, भुक्खी ले लो, सबकी बिके लग रहे हैं। सारे युवा खराब हो लग रही है।
युवाओं को रोजगार दो, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा दो लोगों को, ताकि हमारा युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है वो देश की तरक्की के अंदर अपनी अहम भूमिका निभा सके, ये जरूरी। तो दिल्ली के व्यापारी मिले हैं मुख्यमंत्री से, हाँ, सरकार का दावा है भी हरियाणा, दिल्ली से शिफ्ट करके हरियाणा में जोड़ लगाएंगे, इसको कैसे देखते हैं जी आप? देखो, मुख्यमंत्री तो दुबई भी गया था और मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में, आपको ध्यान होगा कई साल पहले एपनिंग हरियाणा भी बनाया था और करोड़ों रुपए खर्च किए थे और ये कहा था इतने लोग आ गए। तो एक बता दे भाई, मैं ये तो आपको आंकड़े दिए हैं, जिस बेल्ट पे पापा बैठे हैं, अपनी बेल्ट है या अपना पारिवारिक संबंध है, मैं इस बेल्ट की बात कर लेता हूँ। इस बेल्ट में उन्होंने क्या तो उपलब्धि करी, क्या को से एक तो बिजली का प्लांट बता दो, हरियाणा कहीं बिजली का प्लांट लगाया हो, एक यूनिवर्सिटी ला दो, एक यूनिवर्सिटी लगाई हो, तो आपने कुछ किया ही नहीं। आप खुली घोषणा करने के बजाय ये कहते भी आप उद्योग लगाओ। अरे उद्योग क्यों लगाएगा? एक तो चीज बताए हैं, मैं कहूँ मेरी दुकान पर सामान लो, मैं आपको 5% छूट दूंगा, 20% छूट दूंगा, तो कस्टमर आएगा। और मैं कहूँ मेरी दुकान पर सामान लो। अरे तो उपलब्धि क्या है हमारे पास? हम जमीन हम दे नहीं रहे और बिजली सस्ती दे नहीं रहे। और एक नई बात बता दूं, इन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। एक भी आदमी सिंगल विंडो में अप्लाई कर दे, ना तो प्रदूषण बोर्ड से एनओसी मिला, ना बिजली बोर्ड से मिला, ना जीएसटी महकमे, हर जगह बगैर सेवा शुल्क दिए कोई एनओसी नहीं मिलती। आप फैक्ट्री लगाओ कहां से गए? खुली दुकान है। एक महकमा बता दे, मैं गिना दूं, मार्केट कमेटी ले लो, जीएसटी ले लो, फूड सप्लाई ले लो, बिजली, कहीं भी बगैर पैसे काम होता हो, बगैर पैसे और खुले पैसे, पैसे भी कितने 10-10 गुना बढ़ गए। आप लोग कहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दी, अरे रजिस्ट्री फिर भी ऑनलाइन तो भी पैसे लेंगे, ऑनलाइन कर लो, बिना एजेंट छोड़ रखे हैं, वो नहीं, वही लिखेगा एजेंट, वही पीछे लेगा, वही पहुंचाएगा, वही रजिस्ट्री करवा हुआ। रजिस्ट्री घोटाला हुआ कोरोना के टाइम में, हुआ कोरोना में रजिस्ट्री बैन थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्री क्यों, कैसे होगी? आज तो बता दो कुछ हुआ तो वो कहते हम नशा रोकेंगे। कोरोना के टाइम समय में शराब की करोड़ों रुपए की शराब सोनीपत जिले के अंदर पुलिस कस्टडी में वो बेच दी, आज तो वो कुछ नहीं हुआ। तो आपको ये सरकार को चाहिए कि प्रदेश की तरक्की के लिए, हम तो चाहते हैं भी प्रदेश की तरक्की में व्यापार मंडल सरकार के साथ हर चीज की मदद करने तैयार है, तन मन और धन से। वो कहे भी ये शौक चीज, शौक मतलब कोई मांगे तो अपने घर में बैठे पॉलिसी लागू कर देते भी, ये लगा दिया भाई, ये काम लागू हो गया जी। मैं एक चीज तो बता दे व्यापारी को, इस चीज में रियायतें दी, या एक चीज बता दे, एक ट्रेड बता दे, उस ट्रेड को हमने छूट दे दी, उस ट्रेड को रियायत दे दी, हम मान जाओ, किसी को रियायत देने की बात नहीं। नई पॉलिसी, नई इंस्पेक्टरी राज, हर एक आदमी बह गए, साए में है, व्यापारी डरता है अभी कोई तेरा अंदर ना घुस जाए। किसी आदमी देख लो सैंपल आगा, सैंपल उठा के बैठ जाएगा, उन्होंने पता नहीं क्या चीज हो गया, रास्ते में सामान रोक ले गाड़ी, वो अंडर बिलिंग है, उससे पूछ नहीं हो, अंडर बिलिंग तो सामान का नाम भूल जाना है। एक स्पेयर पार्ट की गाड़ी रोक ली, उसने पूछा भाई ये बिल भैया, वो अंडर बिलिंग है, डब्बा खोल लिया, उसका फोन मेरे पाया, मैं साहब गाड़ी कैसे रोक ली? तो ये अंडर बिलिंग है, मैं इसके पुर्जा नाम बता दे, ये पुर्जा की है, नाम पता नहीं, अंडर बिलिंग है, तो पीछे की अंडर बिलिंग है ना, पीछे दे दे तो ठीक, पूरी बिलिंग होगी, नहीं अंडर बिलिंग ही बिलिंग है। तो ये स्थिति इन लोगों की है भाई साहब, ये लोग इस प्रकार की नीति चलते हैं तो हमारी देखो व्यापार बढ़ेगा तो प्रदेश खुशहाल होगा, सरकार के खजाने में धन की प्राप्ति पहले कई गुना ज्यादा होगी और हमारे साथी जो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आप देखो दुकान किराया देख लो, दुकान किराया नाप सुनाप, नौकरों की तनख्वाह, बिजली के बिल, और भाई आने जाने वाले हमारे भर के आए जाए खर्चे पर्चे बढ़ते रहे। काम तो कोनी, कमाई तो कोनी, कंपनी मार्केट हो गया। और ऑनलाइन सामान भी लग रहा, किमें ले लो, ऑनलाइन कीमें ले लो, जब ऑनलाइन सब कीम बिकेगा और साथ में ये बड़े बड़े मॉल खुल गए, छोटा दुकानदार तो मर गया भाई साहब। रिटेलर जो है, रिटेलर कहां जाएगा? रिटेलर अनाज का व्यापार है, सरकार तो अनाज का व्यापार में भी इनको बड़ी बड़ी कंपनियां घुरा जाती है, किराना का सामान मांगी, जनरल गुड्स मांगी, कपड़े मांगी, जूते मांगी, बर्तन, सारा सामान तो मॉल मिलकर लग गया।
सब्जी फल भी बिके लगी, सिर्फ यो अनाज और बाकी बच रहा है, यो राय किचन है, मक्खी मारे यो दुकान के गलियों में बीड़ी सिगरेट कुरकुरे बेचे, यो भाई कोई चाय पी ले रोटी खा ले, इतनी काम हो कुछ दम नहीं, यह स्थिति है। बेरोजगारी हरियाणा से दूर कैसे हो, क्या है बेरोजगारी? मेरे को देखो बड़े भाई, ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखो आप व्यापार बढ़ा दो, उद्योग बढ़ा दो, उद्योगपतियों को भी हरियाणा में उद्योग लगाए, हम आपको सस्ती जमीन उपलब्ध कराएंगे, बिजली बिल में सब्सिडी देंगे, दावे के साथ कहता हूं, और नहीं 1000 व्यापार उद्योग लगवानी जुआनी मेरी, तो कहीं से लाने पड़ो हम लगवा के देंगे। पॉलिसी नहीं बना रहे आप लेवल है सरकार में, इनकमिंग है, आउटगोइंग है नहीं, आए जाओ। और तुम उद्योग लगाओगे, तुम्हारा जीएसटी बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा, मार्केट फीस बढ़ेगी, एक्साइज ड्यूटी, दुनिया भर के फंड है, लाइसेंस फीस बढ़ेगी, आपको यहाँ तक अफसरों की दुकान भी चलेगी, है सबकी भी चलेगी। तुम्हें मारना जमीन में क्या है, जमीन सरकारी जमीन पड़ी उसमें दे दो। हरियाणा मुख्यमंत्री आज आपको नहीं बताता बात, लगभग 5 साल से ज्यादा हो गए, आपने कितनी बार अखबार पढ़ा टैक्स हब बनाएंगे, 3 दिन पहले भी था टैक्स हब बनने जा रहा है, 5 साल हो गए टैक्स हब बनाते नहीं। टैक्स हब कहां बनना है, मतलब हिसार के अंदर बनेगा, तो फतेहाबाद बनाओ, सेंटर ये पड़ता है क्यों, कॉटन बेल्ट है, कॉटन की बेल्ट है, टैक्स हब बनेगा, सारी कॉटन उसकी उद्योगों में जाएगी, लाखों लोगों को रोजगार मिले, दूर बनाते। सरकारी जमीन दुनिया भर की पड़ी है, तुम ट्रैक्टर बनाओ, उसको बेचो जमीनों को, और लोग आएंगे तो दुनिया भर का रोज मिलेगा, कपड़ा बनेगा, सूत है, तागा है, सब कीमत बनेगा, लोगों रोजगार मिलेगा। मगर सरकार कहती करती कुछ नहीं, करेगी जब तक कोई काम चलेगा नहीं, भाई करना पड़ेगा, करने के लिए हम मदद करने का तैयार है। मतलब दावा करता हूँ अगर ट्रांसपोर्ट नगर बनाओ, कई सुविधा है दे सकती है सरकार, उससे बड़ा भारी लाभ लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दो राय में काम करने की जरूरत है। ये नहीं भी हम ये कर देंगे रोजगार मिलेगा। यही तो मैंने पूछा, 75 आदमी बता दे, 75% लागू करने 75 आदमी नौकरी को मिली, आदमी लाखों बेरोजगार हो गए। मैंने फैक्ट्रियां नाम गिना दूं, कितनी फैक्ट्रियां में यहाँ बंद होगी, यहाँ कहां से आदमी निकल गई, तो आंगली पे मेरे पाकड़े। आपने कहा कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने छूट की वापसी जो घोषणा की थी, हाँ, तो उसमें अभी तक उन्होंने वापसी नहीं लिया, जैसे जो लोग यस मार्केट, तो उसके व्यापार मंडल से अगस्त में क्या करने जा रहे हैं? देखो मैं ये बता जाता हूँ, व्यापार मंडल तो मांग ही कर रहा है, तो उम्मीद भी कर रहा है। अच्छा। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, मुख्यमंत्री के मुंह का शब्द उसी टाइम अफसरों को नोट करके उसको अमली जामा पढ़ाना चाहिए। जब मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके, आपने अखबारों में कितनी बार पढ़ा होगा, मार्केट फीस हटा दी है, धन्यवाद बधाई कितनी बार करा होगा, एक बार नहीं 100 बार। और हमारा टोहाना के अंदर 2 प्रधान बैठे हैं, राजकुमार कक्कड़ बैठे, राजेंद्र स्टेट के प्रधान है, कितनी बार तो बेचारे वो जाए, कितनी बार उन्होंने बयान दे दिया, आम रखी सबकी वो फाइल पड़ी है जी, वो 1 साल हुई फाइल कहाँ पड़ी है। और एक नहीं बता दूं, 30 करोड़ रुपए, यानी 30 करोड़ रुपए मार्केट फीस आती है, और टोटल है 60 करोड़ रुपए। 30 2% नहीं, 1% मार्केट फीस है और 1% HRDF है, दोनों मिला के 1 साल में 60 करोड़ आवे, और 60 करोड़ से ज्यादा वसूली में ले जाते हैं। जो रिकवरी होती है ना, जो अधिकारी रिकवरी करते हैं, उसका तो सारा सेक्रेटरी भी लगता है, अकाउंटेंट भी लगेंगे, इंस्पेक्टर भी लगेंगे, उनके सारा खर्चा भी लगेगा, चार्ज भी लेंगे, उनका खर्चा लग जाता है पैसा, वो भी करते हैं, बिजली बिल है, दुनिया भर के फंड इनके हैं सरकारी अफसरों की है, वो सारे सरकार पकड़नी के 5 करोड़ रुपए एक महीने की क्या सौदा है सरकार के लिए, कुछ बात नहीं, किसानों से जुड़ा हुआ है मुद्दा है, सरकार को तो तुरंत प्रवास अमली उसी टाइम घोषणा करती, 3 दिन में हटा दे जी, करना क्या था, एक अधिसूचना जारी करनी थी, कोई लंबी बात ही नहीं। मंडी में सब्जी मंडी में दामी लेकर 10% है, हाँ, वो भी ज्यादा नहीं है, 10% दामी। देखो दामी का तो सिस्टम क्या होता है, सरकार फिक्स करती दामी, अनाज मंडी में 2.5% है, और सब्जी मंडी में 10 से 5 है, तो 5 लेके 10 है,
मुझे ध्यान नहीं, दूसरी बात करूं मैं, तो मार्केट जो सरकार का नॉर्म होता है ना, मार्केट फीस तो वही लेनी थी जो भी है, सपट बात है। जो भी अगर कानून है भी जैसा 2.5% उसका है, जो सब्जी जितना भी है उतना लेना चाहिए, फालतू का मतलब। अब ऐसे हुआ 2 रुपए किलो गोभी, आप सोचो एक बोरी 200 रुपए की, अरे जाई गोभी के रेट हो जाए कि 2 रुपए की गोभी 100 रुपए किलो बिकवा दी, किसान ने तो मिले है पीछे। हाँ किसान ने मिला भाई साहब, सारी बात समझो आप, हालात ही है ना ऐसे। वो दिल्ली की होलसेल मार्केट हरियाणा आ रही है, दिल्ली की होलसेल मार्केट हरियाणा में आ रही है, उस पर आप क्या? देखो दिल्ली की होलसेल मार्केट, जैसे दिल्ली के 7 लगते स्टेट जिले है ना, जैसे कुंडली है, आप बराबर में सोनीपत जिले में है, उधर में फरीदाबाद लगा लो, गुड़गांव लगा लो, बांधवगढ़ लगा लो। सरकार की पॉलिसी है कि वहां दिल्ली में जगह तो रही नहीं, दिल्ली में फैक्ट्री लगा नहीं सकते। और दूसरी बात वहां भी तो प्रदूषण का रोड़ा है, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का भी रोड़ा है। हम तो चाहते आए, ये पीछे जो पिछली सरकार में दाल उद्योग आगे थे, दालों के प्लांट सारे को दिल्ली आगे थे, उनको सस्ती जमीन दी गई थी, वहां प्लांट दी गई, आपको ध्यान हो गई वहां पे वो इंडस्ट्री अब बनाया था। ऐसे सरकार अच्छी पॉलिसी लाए को बुराई थोड़ी तो आनी चाहिए, आएंगे तो काम बढ़ेगा, फायदा होगा, नुकसान भी फायदा है। कहीं से भी उद्योग आए यहाँ हरियाणा में लगेगा, उसका 100% बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं से भी आए। मगर अभी तक तो बात चल रही है कागजों में भी आएंगे आएंगे आएंगे, वो आएंगे कब वो तो भगवान जाने। जब उनको कोई प्लाट प्लूट देंगे या उनको चावल भी प्लाट ले ले मोल मार्केट में, तो उद्योगपति जल्दी से लेता नहीं। क्या होते बहुत सी होती है, आपने देखा पहला भी है, वो होते हैं जो होते हैं सारा सिस्टम बनाते हैं, ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री प्लाट काटती है और उसके अंदर अप्लाई होते हैं, उनको प्लाट दिए जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में। उसमें सरकार का क्या गया, जमीन ले ली उनको दे दिया, कुछ प्रॉफिट भी सरकार का आ गया, उसका उद्योग लग गया, उद्योग लगेगा तो दुनिया भर के पैसे आने, बिजली बोर्ड का कनेक्शन लेना, लाखों रुपए कलेक्शन किए, जीएसटी नंबर लो उसके पैसे, मार्केट फीस का लाइसेंस लो तो उसके पैसे, बिजली का अगले तो हर के पैसे हैं, हर चीज की फीस है और है। फैक्ट्री कहना आसान है, जमीन लोगे और फैक्ट्री चालू के 2 साल 3 साल लग जाते हैं चालू करने में। उसमें बैंक का लोन तो ले लिया, लाले ने बैंक का लोन तो ले लिया, बैंक का लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए, मीटर चालू हो गया, 2 साल फैक्ट्री को लगी, 2 साल में आग लगा तो समझ लो मोटा मोटी मतलब 15-20 करोड़ लाख तक टूट गए, मोटी बात है। और 15-20 वो टूट गए, 15-20 वो सरकारी दफ्तर में चले गए, अगला रुपया ठंडित रह गया। ये हकीकत बात है, ये तो मतलब सिस्टम समझते नहीं ना लोग, भाई होते भी तो ठगी कर ली, कमा लिया।